उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की पार्किंग व्यवस्था एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार विवाद पार्किंग शुल्क को लेकर नहीं बल्कि यहां तैनात कर्मचारियों के वेतन को लेकर है। ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। परेशान कर्मचारियों ने अब काम छोड़ने की चेतावनी दी है। एमबी अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जल्द ही पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अस्पताल की पार्किंग संभालने वाले कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन महीने दर महीने उन्हें वेतन के लिए तरसाया जा रहा है। कई महीनों का वेतन बकाया होने के कारण अब उनके लिए परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही उनके खाते में पैसे नहीं आए तो वे पार्किंग का काम बंद कर देंगे। इस पूरे मामले में जब पार्किंग ठेकेदार से बात की गई तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। ठेकेदार का दावा है कि कर्मचारियों का केवल 2 महीने का वेतन ही बकाया है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने पिछले 6 महीनों से पार्किंग के बिलों का भुगतान नहीं किया है। फंड की कमी के चलते वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन इस मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो अस्पताल परिसर में वाहनों के जमावड़े और अव्यवस्था का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के रास्ते भी बाधित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार के बीच का यह आपसी तालमेल कब तक सुधरता है और कर्मचारियों को उनका हक कब मिलता है। आज सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? मिल रहा हमें 2 महीने से। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। कितने जन है कर्मचारी टोटल? कर्मचारी है ना 20 से 25 है। अच्छा, तो ठेकेदार क्या कह रहा है? बिल पास नहीं हो रहा, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। अच्छा, इनके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे हम लोग। हमारा तो घर परिवार है, रेंट देना पड़ता है। उस वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा है। नहीं करेंगे जब तक बिल हमारा पैसे नहीं आएंगे, जब तक रोबोट बैठे रहेंगे। अच्छा, मान लो ये जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक आप काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, किसी को करने देंगे। आपके कर्मचारी जो पैसा नहीं दे रहे हैं, है ना, ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार हमारे को एक महीने पहले ही बोल रहा कि दोनों महीने के एक साथ करवा दूंगा और हमारे को डेट पे डेट देकर रोक के रखा था। तो हम भरोसे रह गए कि दोनों महीने की एक साथ आएगी, चलो 2 महीने की एक साथ आ जाएगी। अब तीसरा महीना चल रहा है, अभी तक पैसे का कोई पता नहीं है। अच्छा, वो डेट पे डेट देते जा रहे हैं और अभी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं जानते, हाथ खड़े कर दिए कि हड़ताल करो, तुम जानो हड़ताल करो। तो हम तो इनको जानते ना, बिल पास नहीं हुआ, हम नौकरी लगे तब यूँ थोड़ा बोला कि बिल पास होगा तो ही सैलरी मिलेगी। तब तो हमारे को 15 तारीख बताई थी हमारे को। अब बोल रहे बिल पास नहीं हुआ, तो हम क्या जाने, हम तो कंपनी वालों को जाने। हमारे को 2 महीने की सैलरी चाहिए सर। इन्होंने बोला 6 महीने का बिल पास नहीं हुआ, हम बिल के भरोसे नहीं लगे थे। जब इनका बिल पास होगा तब थोड़ी करेंगे हम। हमें 2 ही महीने की सैलरी चाहिए। हम काम छोड़ने के लिए तैयार है। आज से काम नहीं करेंगे, हम कल से काम नहीं कर रहे और नहीं करेंगे जब तक बिल नहीं पास होगा तब तक। इनके बिल के भरोसे काम नहीं कर रहे हम। आपका नाम बता के, और जो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं इनका कहना है कि तनख्वाह नहीं आ रही है 2-2, 3-3 महीने से। तो क्या आपने हॉस्पिटल अधीक्षक से बात करी क्या? सर, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है। हमारी कंपनी RVSPL है। हमारी कंपनी ने यहाँ पर टेंडर लिया हुआ है और हमारे कम से कम 40 बंदे हमारे काम कर रहे हुए हैं यहाँ पर। हमारा क्या है कि 5 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 बिल पेंडिंग पड़े हुए, उनका भी कोई समाधान नहीं। जबकि हमने कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी हमने हमारे पास से दी हुई है। हमारे पास में क्या है कि पार्किंग के लिए कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि पार्किंग से कोई पैसा नहीं आता जो हम इनको पेमेंट करें। तो बिल जैसे ही बिल होगा हम इनको पेमेंट कर देंगे। इनका 2 मंथ का बिल बाकी है, सैलरी बाकी है, क्योंकि एक सैलरी दिसंबर की है और एक सैलरी अभी जनवरी है। जनवरी की 15-20 तारीख को भी इनका टाइम आता है इस सैलरी का। तो 15-20 तारीख को ये सैलरी है कि 1 मंथ तो पूरा हुआ है और दूसरे मंथ का भी टाइम बाकी है। 15-20 तारीख आती है सैलरी और 2 मंथ की सैलरी इनकी बाकी है। जबकि हमारे बिल 5 मंथ के बिल बाकी पड़े हैं। सुबह ही मैं सुबह से मिल के आया था, उन्होंने बोला कि हम हमारी कोशिश जल्दी करते हैं बिल पास कराने की, और हम
जल्दी जल्दी पेमेंट करवाते हैं। ये बात हुआ था और तभी मैंने अवगत कल भी कराया था उनको, अवगत आज भी अवगत कराया है। क्योंकि मैन प्रॉब्लम सर मैन पावर लेके चलते हैं, क्योंकि मैन पावर का पेमेंट टाइप नहीं होगा तो मैन पावर भी नहीं है, कहाँ से काम करेगी। और मैन पावर हमारे पास में यहाँ पे अभी आधे स्टाफ हमारा भी गार्ड स्टाफ जो भी है उनका भी अभी पेमेंट नहीं हुआ, पर वो भी हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं और प्रॉपर वो पार्किंग को देख रहे हैं। और हमारी पार्किंग व्यवस्था भी खूब बढ़िया चल रही है, ये नहीं ये काम नहीं कर रहे हैं, आधे गार्ड हमारे काम कर रहे हैं। गेटों के ऑपरेटर है, इन्होंने काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर सैलरी तो चाहिए थी। लेकिन सारे गेट पे मैं जो देख के आया कोई भी कर्मचारी नहीं है। मैन कर्मचारी तो सैलरी नहीं आई तो कर्मचारी तो कहाँ से, ये भी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं कि इनको भी सैलरी चाहिए, क्योंकि आदमी का अलग अलग खर्चा होता है, किसी का रेंट पता किया होता है, सबका खर्चा अलग अलग होता है और सबको पेमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हमारा बिल 5 महीने के क्लियर नहीं हो, 5 महीने से हमारे कोई सा बिल हमारा क्लियर होता है, 1 मंथ का 2 मंथ का, हम ये सैलरी पर जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे का पेमेंट हमारे अंदर से आएगा वैसे हम उनको पेमेंट कर देंगे। हम भी इनको समझा रहे हैं और सुप्रीटेंडेंट सर को भी मैंने अवगत कराया है, लेटर के थ्रू अवगत कराया है, लेटर भी दिए हमने बहुत सारे उनको। और सब चीज़ हमारा मैन पावर का ही है पार्किंग में, और मैन पावर की जब भी चलेगी तब हमारा अंदर से बिल बराबर क्लियर होंगे। पहले हमारे बिल बराबर क्लियर होते थे, बराबर सैलरी मिलती थी, अब अंदर से हमारे 5 मंथ के बिल है और 5 मंथ के बिल क्लियर होंगे। जैसे ही होंगे 1 मंथ का 2 मंथ का जैसे होगा वैसे हम उनको सैलरी अवगत करा देंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।